हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, अपने आज के वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रमुख कलाकार जामिनी रॉय जी के विषय में जानकारी देंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख कलाकार जामिनी रॉय। जामिनी रॉय जी जो थे, ये एक भारतीय चित्रकार थे और इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 बांकुड़ा में जिला पश्चिम बंगाल में भारत में हुआ। इनके विषय में विस्तार से देखेंगे। सामान्य परिचय। जामिनी रॉय एक भारतीय चित्रकार थे। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म जो था 11 अप्रैल 1887 बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 कोलकाता में हुई। अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो ये एक चित्रकार थे और इन्हें एक फेमस चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पुरस्कार में इन्हें पद्म भूषण सन 1954 में मिला भारत सरकार की तरफ से। विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। प्रारंभिक जीवन। जामिनी रॉय का जन्म 11 अप्रैल सन 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बेलियातोर नामक गांव में एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। गांव में व्यतीत किए गए रॉय के आरंभिक वर्षों का उन पर गहरा असर पड़ा। संथाल और उनकी आदि कला में काम करते ग्रामीण हस्तशिल्पी प्राचीन अल्पना, जो कि चावल की लेई से चित्रकारी की जाती है, उसे प्राचीन अल्पना कहते हैं, तथा पटुआ ने कला और चित्रकारी के प्रति उनकी प्रारंभिक रुचि जगाई। सन 1903 में 16 वर्ष की आयु में जामिनी रॉय ने कलकत्ता आधुनिक कोलकाता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जिसके प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन जो थे, उनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ही जामिनी रॉय के शैक्षणिक प्रशिक्षण में उन्हें चित्रकारी की विभिन्न तकनीकों में पारंगत होने में मदद की थी। उन्होंने प्रतिकृति चित्रण एवं प्राकृतिक दृश्य चित्रण से शुरुआत की, जो तुरंत लोगों की नज़रों में आई। जामिनी रॉय का नाम भारत के महान चित्रकारों में गिना जाता है। वे 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी कलाकारों में से थे। जिन्होंने अपने समय की कला परंपराओं से अलग एक नई शैली स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। वे महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। उनका प्रारंभिक जीवन जो था वो गांव में ही बीता था, जैसा कि, और उनके प्रारंभिक वर्षों के कार्यों पर इस चीज़ का बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा, जिससे उनकी लोक कला में ग्रामीण हस्तशिल्पी अल्पना, चावल की लेई से जो चित्रकारी की जाती है, तथा पटुआ कला और चित्रकारी के प्रति उनकी प्रारंभिक रुचि जागृत हुई। उन्होंने जब प्रतिकृति चित्रण एवं प्राकृतिक दृश्य चित्रण से अपने चित्रकारी को प्रारंभ किया, जो कि तुरंत लोगों की नज़रों में आया और बहुत ही पसंद भी किया गया, तब तक वह समझ चुके थे कि भारतीय विषय पश्चिमी परंपरा से ज़्यादा प्रेरणादायक हो सकता है। प्रेरणा के लिए उन्होंने जीवित लोक कला और आदिवासी कला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। कालीघाट पेंटिंग उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी सिद्ध हुई। कालीघाट जो पेंटिंग है ये जामिनी रॉय की ही है और ये उनके लिए सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। अब इनके कैरियर की बात की जाए तो
कोलकाता में इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की और उसके बाद ये पोर्ट्रेट बनाने का काम करने लगे। सन 1920 के दशक के प्रारंभिक कुछ वर्षों में उन्हें कला के ऐसे नए विषयों की तलाश थी जो उनके हृदय के बहुत ही करीब थे। इसके लिए उन्होंने लेखन शैली, पक्की मिट्टी से बने मंदिरों की कला, वल्लरियों, लोक कलाओं की वस्तुओं और शिल्प कलाओं आदि से प्रेरणा ली। सन 1920 के बाद के वर्षों में उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो खुशनुमा ग्रामीण माहौल को प्रकट करते थे और जिनमें ग्रामीण वातावरण के भोले और स्वच्छंद जीवन की झलक थी। प्लाउमैन, 8 सनमेट प्रेयर, वैन गॉ तथा सेल्फ पोर्ट्रेट विद वैन डाइक बियर्ड आदि उनके प्रारंभिक रचनाओं में शामिल हैं। जामिनी रॉय ने धीरे धीरे महसूस किया कि न तो पाश्चात्य तकनीक और न ही अवनींद्रनाथ टैगोर की बंगाल शैली उन्हें आकर्षित करी। 1920 के दशक में उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब राष्ट्रीय आंदोलन ने भी उनकी कला अभिव्यक्ति की नई शैली की खोज में उनकी मदद की, योगदान दिया काफ़ी। यह एक ऐसी शैली थी जिससे वे आत्मीय व भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। जैसे जैसे वह मूल रूप, विधान और प्राथमिक रंगों से जुड़ते गए, उनकी कला अत्यधिक सृजनात्मक और प्रतीकात्मक होती गई। सन 1920 के दशक के अंतिम सालों तक जामिनी रॉय स्थानीय लोक कलाओं और शिल्प परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने साधारण ग्रामीणों और कृष्णलीला के चित्र बनाए और महान ग्रंथों के दृश्यों, क्षेत्र की लोक कलाओं की महान हस्तियों को भी चित्रित किया। पशुओं को भी बड़े विनोदात्मक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया। कला प्रदर्शनी। इनकी कला प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई गई? तो सबसे पहले 1938 में पहली बार इनकी कला प्रदर्शनी कोलकाता के ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट पर लगाई गई। सन 1946 में लंदन में कला प्रदर्शनी लगाई गई। इसके बाद सन 1953 में न्यूयॉर्क में भी उनकी कला प्रदर्शित की गई। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो सन 1934 में उन्हें मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस अ पूल चित्र के लिए वाइसराय का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारत सरकार ने उनके कृतियों को बहुमूल्य घोषित किया। तो इस तरह से आपने देखा कि जामिनी राय कला के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनकी कला का व्यापक प्रदर्शन हो चुका है और उनकी कृतियाँ निजी और सार्वजनिक संग्रहण जैसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी देखी जा सकती हैं और कला के क्षेत्र में ये बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके चित्रकार हैं। आगे इनके कुछ प्रमुख चित्रों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। इनके प्रमुख चित्र हैं झींगा झींगा करती बिल्लियाँ, गोपिनी, कृष्ण और बलराम, नृत्य करते कृष्ण और राधा, गोपी के साथ कृष्ण नाव में, मकर, बाघ पर रानी, रावण, सीता और जटायु, साड़ी में बैठी महिला, वैष्णव, वर्जिन और चाइल्ड इनका बहुत ही फेमस है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। योद्धा और राजा, माँ और बालक, जिसे माँ और शिशु के नाम से भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, 3 महिलाएं और बालक। तो ये बहुत ही फेमस इनके चित्र हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो का। इस तरह से आपने देखा कि जामिनी रॉय अपने उनके जीवन का ज़्यादातर वक्त जो था वो कोलकाता में ही बीता
और उन्होंने कालीघाट पेंटिंग से ही प्रेरणा ली, पर धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि यह शैली पूर्ण रूप से पटुआ नहीं रही। अतः उन्होंने गांवों में जाकर शैली सीखी। वे अपने आप को पटुआ कहलाना पसंद करते थे। इस महान चित्रकार का निधन 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुआ और वे अपने पीछे 4 पुत्र और अपनी एक पुत्री को छोड़ गए। उनके परिवार की अगली पीढ़ियां और बच्चे उनके द्वारा बनाए गए कोलकाता के बल्लीगंज प्लेस में रहते हैं। इस तरह से उनकी कई कृतियां विश्व के अनेक आर्ट गैलरियों में तथा उनके घर में भी मौजूद हैं, जहां देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जामिनी रॉय के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।